इंदौर में भागवत कथा में अनूठा चमत्कार देखने को मिला। यहाँ पर एक बाज हर दिन भागवत कथा सुन रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है बाज का चमत्कार और आखिर क्यों सुन रहा है वो भागवत कथा, देखिए खास रिपोर्ट में। इंदौर की भागवत कथा में हुआ चमत्कार। भागवत कथा सुन रहा पक्षियों का राजा बाज। बाज को कथा का श्रवण करते देख लोग हुए हैरान। बाज के दर्शन करने के लिए उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। कलयुग में एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है, जहां पर एक बाज भागवत कथा सुन रहा है। जी हाँ, ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। जब तक माता बहनों को पति का क्रोध पता नहीं चलता है, तब तक वो बात नहीं मानती है। होने की ठीक है, आप जो कहोगे वही होगा। पार्वती मैया ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। शिव जी ने कहा, तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट वर प्राप्त होगा, तथा ऐसा ही होगा। पार्वती जी, पशु पक्षी भी भगवान की कथा सुन रहे, तोता सुन रहा है, बाज सुन रहा है भगवान की कथा। और भगवान की कथा किनको प्राप्त होती है? राम कथा के 23 अधिकारी। शिव जी भी सती को कथा सुनाने ले गए थे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनाने, पर सती को कथा, छोरा छोरी का ब्याह हो तो उनको टिकट कटा के हनीमून पे मत भेजना, भगवान की कथा सुनाने भेजना, तो उनका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। बन करके आ जाते हैं देवता गंधर्व। जहां भगवान की कथा होती है, वहां सारे तीर्थ, सारे देवता भगवान की कथा सुनने के किसी रूप में आकर के प्रकट हो जाते हैं। ये जायसवाल परिवार में बाज हमारे विनोद भैया के घर में जो कथा 3 दिन से तोता कथा सुन रहा है, भगवान की बाज कथा सुन रहा है। धन्यवाद है जिसने भगवान की जीवन में कथा सुन ली, क्योंकि भगवान की कथा। दरअसल इंदौर के श्रीयंत नगर में भेरूलाल जायसवाल, मनोज जायसवाल, विनोद जायसवाल के द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित देवेंद्र जी पाराशर नागर जी के मुखारबिंद से होने वाली भागवत कथा को एक बाज हर दिन सुन रहा है। जब ये बात इलाके के लोगों को पता चली तो बड़ी संख्या में लोग बाज के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कथा स्थल पर जाकर बाज के चमत्कार की हकीकत को देखा। बेजुबान पशु पक्षी किस तरह से धर्म की गंगा जहां बह रही है, वहां श्रवण के लिए आते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण, नायाब उदाहरण इंदौर में देखने को मिला है, जहां पर जायसवाल परिवार ने भागवत कथा का आयोजन किया था और वहां पर पक्षियों के राजा बाज भी पहुंच गए हैं कथा का श्रवण करने के लिए। हमारे साथ विनोद जायसवाल हैं। विनोद जी, किस तरह से पहले दिन जब ये भागवत कथा की शुरुआत हुई, ये बाज प्रकट हो गया आपके घर में और अब ये जो है पूरे कथा के श्रवण भी कर रहे हैं? जी, 19 तारीख के दिन भागवत कथा का आयोजन हमारे पंडित देवेंद्र पाराशर जी के द्वारा हुआ था। उस दिन बाज हमारे घर के पीछे आसाराम जी का आश्रम है, आश्रम से खेत वाले एक हिस्से पे हमें मिला और इसकी स्थिति ऐसी थी कि ये उड़ नहीं पा रहा था, तो इसको हम लोग कथा के दौरान लिया है और कथा के दौरान मंच के पास हमने एक डाली पे रख दिया। पूरे समय जब तक कथा चलती रही तब तक बाज वहाँ से हिला भी नहीं। तो आज तीसरा दिन है, तो लगातार 3 दिन से कथा बाज सुन रहा है। पक्षियों का राजा कहा जाता है। कथा के दौरान कॉलोनी के आसपास लोग कथा के साथ साथ बाज के भी दर्शन करने आ रहे हैं और आज उसका वो ले रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली आप मानते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब भागवत का श्रवण होता है तो उसको सुनना ही बहुत बड़ा पुण्य माना जा गया है। ऐसे में भागवत में बाज का प्रकट होना कितना सौभाग्य का सूचक है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बेजुबान पक्षी है, क्योंकि मन सबका चंचल होता है, व्यक्ति कथा के दौरान मन इधर से उधर हो सकता है, लेकिन पक्षी एक ऐसा है जो पूरे समय से इस कथा को सुनता है। हम सौभाग्यशाली है कि बाज और एक तोता है जो रोज कथा सुन रहा है और सभी आसपास की धर्म प्रेमी जनता इनके दर्शन करने भी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे लोगों को जो बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करना चाहते हैं? एक बड़ा उदाहरण भी है अपने आप में, क्योंकि ये घोर कलयुग में हम देखते हैं पशु पक्षियों को, बेजुबानों को जो है उनकी सेवा का जज्बा कम देखने को मिलता है, लेकिन आपका पूरा परिवार इसको एक भगवान का रूप मान रहा है, एक मेहमान की तरह इसकी मेहमान नवाजी कर रहा है। बिल्कुल, हम इसकी सेवा में लगे हैं। भगवान की दया दृष्टि से आया है। जब ये अच्छे से स्वस्थ हो जाए, बड़ा हो जाए, पर फैलाकर उड़ने लग जाए, तभी आकाश में उड़ेगा। हम सब ये चाहते हैं कि आकाश का पक्षी आकाश में जाए, लेकिन जब तक यहाँ है तब तक हम इसकी सेवा करेंगे और ये भी भगवान के आज कथा सुन रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है। तो
तो देख सकते हैं ये भागवत कथा का चमत्कार भी है। यह माना जा सकता है कि बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा के लिए पूरा जायसवाल परिवार जिस तरह से अपने इस नन्हे मेहमान की आवभगत कर रहा है और साथ ही साथ ये संदेश भी दे रहा है कि बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा का जब भी मौका आपको मिले तो आप भी करिए। और भागवत कथा में बाज का आना धार्मिक तौर पर इनके लिए एक सौभाग्य का सूचक भी बन रहा है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज इंदौर।